भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी में संगठन विस्तार पर बड़ी बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर चल रही है। संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के नामों पर मंथन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, जल्द खत्म होगा दावेदारों का इंतजार। मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो बीजेपी में संगठन विस्तार पर बड़ी बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर चल रही है। सुहास भगत भी मौजूद हैं। प्रदेश कारिणी के नामों पर मंथन हो रहा है। तो जल्द खत्म होगा दावेदारों का इंतजाम। संगठन विस्तार पर बैठक हो रही है। भोपाल में संगठन के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश पदाधिकारियों के नाम पर अंतिम रूप दिया गया है। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिवों के साथ प्रदेश प्रवक्ताओं के नामों पर भी विचार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि इंतजार जल्द खत्म होगा। वहीं इंदौर में खजराना का नाम बदले जाने की मांग पर भी वीडी शर्मा ने कहा है कि ये मांग जनता कर रही है, बीजेपी के नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन के विस्तार के लगातार खबरें और इंतजार सभी दावेदारों को कब तक ये विस्तार होना है और क्या कुछ संगठन के विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोचा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। सर, इंतजार लंबा हो रहा है ऐसा लग रहा है दावेदारों का? नहीं, इंतजार लंबा नहीं है। संगठन की पद्धति है, पद्धति के अनुरूप अच्छे कार्यकर्ताओं को जो स्थान मिलना चाहिए उसमें समय तो लगता ही है। और एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया की पूरी जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारी चीजें तय हो जाएंगी। कब तक सर लग रहा है कि जल्दी होगा? अब जल्दी सब तो कोई पूरा कर देंगे। सर, सरकार को लेकर भी कहा जा रहा है कि बार-बार तारीखें, मतलब संभावित जो कहना चाहिए कि चर्चा रहती है तारीखों की कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। क्या संगठन से बारे में इस बारे में कोई चर्चा? मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और जब उनको लगेगा कि आज आवश्यक है उस समय वो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे। विलंब के पीछे कहा जा रहा है कि चेहरे कई सारे हैं दावेदार के। नहीं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। मतलब ये ज्यादा इंतजार इसका भी तो नहीं करना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा सर, ये बड़े चर्चा चल रही नामों को बदलने को लेकर। अब खजराना के नाम बदलने की बात आई है, इससे पहले गुरुद्वारा टेकरी की बात थी और ये जगहों के नाम जो है, स्थानों के नाम बदलने का एक ऐसा लग रहा है कि यूपी के बाद में एक मांग जो उठ रही है वो एक रिवाज बन रहा है। नहीं, यूपी और कोई किसी प्रदेश का विषय नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। जनता को जब लगता है तो जनता उन बातों को सामने लाती है। तो खजराना की मांग अगर वहाँ की जनता कर रही है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। निश्चित तौर पर संगठन के जो इंतजार है जल्द खत्म होगा, साफ तौर पर उनका मानना है। वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर साफ तौर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, संगठन है एक तरफ, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल है और जिस तरह से आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि विस्तार कर रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगता है। देखिए, ये वक्त जो लगता है, विजय जो कहा है, ये निश्चित तौर पर कहना है कि दावेदारों की धड़कन बढ़ाए हुए और लगातार भोपाल के अंदर इस समय जब कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, पर लेकिन राजनीतिक गतिविधियां, खासकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास की बात करें, अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर देखी जा सकती है। चूंकि संगठन का विस्तार होना है, निगम मंडल में नियुक्तियाँ होनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लिहाजा दावेदारों को ये लगता है कि अगर इस समय चूक हुई तो हो सकता है कि उनका नाम जो है रेस से कहीं पिछड़ ना जाए। लिहाजा मेल मुलाकात का दौर लगातार जारी है और इस दौरान बैठकों का दौर भी लगातार जारी है।
है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के निवास पर बड़ी बैठक हुई और ये माना जा रहा है कि संगठन के नामों को लेकर अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया। कुछ एक नामों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही कि कुछ सीनियर नेताओं को लेकर जिनको जो मंत्री पद की रेस में बने हुए हैं कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए या फिर संगठन में उनको स्थान देकर साधने की कोशिश की जाए। ये एक बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने बनी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम जो दावेदार हैं उनका इंतजार लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज की इस बैठक के बाद में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ कहा कि जो जल्द शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है उस जल्द शब्द को भी खत्म करने की यानी कि पूरा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी और आने वाले हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर बीजेपी अपने संगठन का विस्तार करते और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो निर्णय है उस पर भी मुख्यमंत्री कोई लें। पर लेकिन दावेदार है उनका इंतजार जिस तरीके से लंबा हुआ उसको लेकर बेचैनी बेसब्री बिल्कुल साफ देखी जा सकती है और लगातार कहना चाहिए कि गणेश परिक्रमा जो है वो दावेदार बीजेपी प्रदेश कार्यालय, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री निवास का लगातार कर रहे हैं और ये बेचैनी जो है कहीं ना कहीं फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। वी डी शर्मा ने भले ही कहा कि जल्द विस्तार किया जाएगा पर लेकिन ये माना जा रहा है कि कम से कम एक हफ्ते का इंतजार जरूर करना होगा। हालांकि औपचारिकता पूरी कर ली गई है, टीम पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। एक दो नाम जो है उनको लेकर जरूर पेच फंसा हुआ है जिनको लेकर माना जा रहा है कि शायद चर्चा करने के बाद उन नामों को तय कर लिया जाएगा। विजय जी सुधीर, लेकिन जो संगठन के लोग हैं या संगठन के को जो विस्तार देना था, चलिए मान लेते हैं मंत्रिमंडल में आप सभी को समाहित कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन संगठन में इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखिए विजय, बिल्कुल बात करें तो मंत्रिमंडल के बाद में अगर कोई स्थान बचता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन में उन चेहरों को स्थान देने की बात है और यही वजह है कि पहले आपकी तर्ज पर कम से कम विलंब जो है सरकार और संगठन दोनों में होते हुए नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी संगठन की घोषणा पहले हो, लिहाजा संगठन में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा वो मंत्री पद की रेस से सीधे बाहर हो जाएंगे और कम से कम मुख्यमंत्री ये बताने में पूरी तरीके से सफल रहेंगे यह संगठन का फैसला है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या संगठन महामंत्री सुहास भगत हो, उनको यह लगता है कि मंत्रिमंडल के जो चेहरे अगर उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना है तो कम से कम मुख्यमंत्री इस बारे में निर्णय लें और उसके बाद में अगर कोई चेहरा बचता है संगठन के लिहाज से कामकाज करने के लिए तो उसका उपयोग बीजेपी में संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश सचिव बनाकर किया जाएगा। कम से कम फिलहाल ये दो महत्वपूर्ण पद जो हैं इन पर नियुक्तियां होनी है और बीजेपी के सरकार और संगठन के बीच की जो आपस की जो कहना चाहिए कि इस समय एक दूसरे की जो सूची का जो इंतजार है, एक दूसरे को पहले सूची आने का जो भरोसा है, ये कहीं ना कहीं दावेदारों के सब्र पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे दावेदार हैं जो मंत्रिमंडल में काम करना चाहते हैं, सीनियर नेता हैं, चाहे हम अजय बिश्नोई की बात करें, गौरीशंकर बिसेन की बात करें, राजेंद्र शुक्ला की बात करें, एक पूरी लंबी फहरिस्त बीजेपी के अंदर है सीनियर नेताओं की जो लगातार बीजेपी का चेहरा मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं और खासकर अपने इलाके में बीजेपी के एक चेहरे के तौर पर जिनको जाना जाता है, उनकी सबकी इच्छा मंत्रिमंडल में शामिल होने की है। पर लेकिन मंत्रिमंडल में जगह कम है, लिहाजा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि अगर इनमें से कुछ चेहरों को संगठन के में एडजस्ट किया जाता है तो कम से कम जो उनकी मुश्किल है वो थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आएगी। पर इंतजार दोनों तरफ से फिलहाल किया जा रहा है, विचार मंथन दोनों तरफ से लगातार जारी है। ऐसे में जो दावेदार हैं उनकी बेचैनी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है कि संगठन में उनको स्थान मिलेगा या सरकार में मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर सीनियर विधायकों की इच्छा सरकार के साथ काम करने की है। जिनको सरकार में मौका नहीं मिलेगा उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा और ये कवायद जो है ये बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आखिर किनको संगठन में जगह देनी है, किनको सरकार में जगह देनी है। और ये एक्सरसाइज के लगातार बैठ के हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बैठ के इस पूरे मामले पर हो भी रही है। अब देखना होगा कि जब इंतजार खत्म करने की बात कही जा रही है तो बीजेपी की ओर से सरकार और संगठन में काम करने वाले चेहरे क्या वाकई में तय कर लिए गए हैं। जो बात वी डी शर्मा ने कही कि इंतजार जल्द खत्म होगा और जल्द को भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जल्द है वो जल्दी आए और दावेदारों का इंतजार जो है वो जल्द खत्म हो। विजय जी, चलिए जल्दी आपसे फिर इस पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।